मेरा नाम सत्य सिंह रावत है। मैं कंडोली गांव से बोल रहा हूं। मैं थोड़ा सा अपने रास्ते के बारे में बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ज़रा जो यहाँ पे रोड हैं उनका थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। उसके यहाँ से बहुत परेशान है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। फिर रास्ते के कारण गढ़वाल इसीलिए तो पलायन हो रहा है। दिक्कत तो है। हाँ। बेचते नहीं हम इतने, और कौन जाएगा नीचे बाजार, कौन जाएगा, गाड़ी हमारे पास नहीं है, पैदल कौन जाएगा नीचे को। कहाँ से बेचे इसको? कहीं रोड नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है, अब आने जाने की दिक्कत है, इसलिए ऐसे ही सड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं कंडोली गांव में। कंडोली गांव देहरादून जिले में आता है और ये है सूर्यधार झील से लगभग 2 किलोमीटर आगे की ओर। बहुत सुंदर गांव है और यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छी होती है। खासकर सब्जियों के मामले में ये गांव काफ़ी उत्पादन कर रहा है। जैसे यहाँ पिंडालू होता है, यहाँ पर अदरक होती है, हल्दी होती है, आलू होता है और फलियाँ होती हैं और ये सब चीज़ें इस गांव में हो रही हैं। और पर लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये उत्पादन कम हो रहा है। कुछ लोग प्लान कर गए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए और इसकी वजह यह है कि इस गांव तक सड़क नहीं है। जब आप थानों से भोगपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जाखन नदी होती है। जाखन नदी का पुल पार करके बाईं ओर जब आप आगे बढ़ते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र है और कुछ रास्ता पक्का है और कुछ रास्ता तो ऐसा है कि जहाँ पर आप बाइक तक भी चलाना आपके लिए मुश्किल काम है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। जबकि सूर्यधार झील को कहा गया है कि वहाँ पर जो है पर्यटन बढ़ेगा, तो हम किस तरह का पर्यटन बढ़ाना चाह रहे हैं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, वो उस रास्ते से दिख जाता है। हाँ, तो मैं जो मूल बात पे आता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कंडोली गांव के एक पानी के टैंक पर। ये बहुत वर्षों पुराना पानी का टैंक है। यहाँ पर 2 जगह से पानी आ रहा है। एक खरक गांव से पानी आ रहा है जो एक लगभग 25-26 साल पुरानी एक परियोजना थी। उस परियोजना के तहत एक पानी का एक नहर बनाई गई है। उस नहर से पानी आ रहा है खरक गाँव से। और एक जो इस पाइप से, जो मोटा पाइप है लोहे का, ये वर्षों पुराना है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर स्रोत है यहाँ पर जंगल में, वहाँ से ये पानी आ रहा है। ग्रामीण सत्य सिंह रावत जी बता रहे हैं कि ये पानी जो है वर्षों से आ रहा है और 24 घंटे ये पानी आता है। हम पानी को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो हम सिंचाई व्यवस्था को संभालते हैं। इस गांव में पानी की व्यवस्था ठीक है, बिजली भी आ रही है, सड़क यहाँ तक सही तरीके से नहीं है। जो सब्जियाँ यहाँ उगती हैं, जो उत्पादन यहाँ कृषि उत्पादन जो होता है, वो जो है बहुत मुश्किल हो गया है कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो मार्केटिंग नहीं हो पा रही है कृषि उपज की, इसलिए लोगों ने कम उगाना शुरू किया है। अब लोग कम उगा रहे हैं, तो ये दिक्कतें हैं इस गांव की। तो मेरा मकसद था कि मैं इस पानी की टंकी को आपको दिखाऊं, तो मैं पानी की टंकी आपको दिखा रहा हूं और इसी पानी की टंकी में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार माँ जी, आपका नाम क्या है? मंगती देवी। आप कब से कर रहे हो अदरक की खेती? बहुत साल हो गए। तो इस समय आपके पास ये ढेर पड़ा देख रहा हूँ मैं अदरक का, ये क्यों ऐसे रखा हुआ है? क्या बेचा नहीं आपने इसको? कहाँ से बेचे इसको? कहीं रोड नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है, अब आने जाने की दिक्कत है, इसलिए ऐसे ही सड़ रही है। जैसे अब आप इसका बीज तैयार हो गया है क्या ये? जी हाँ, इसका बीज तैयार हो गया। आपको अगर इसे बेचते तो आपको लगभग कुछ लाभ मिलता? क्यों नहीं मिलता? थोड़े बहुत तो मिलता है। जब पैसे लगा के ले रखी है तो कुछ तो मिलता है, ये तो सब बेकार ही हो गया। आपने पहले बीज खरीदा था इसका? जी। क्या रेट मिलता है बीज? बीज तो हमने 6,000 रुपये कुंटल के हिसाब से लिया था। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप जो है ये अदरक यहाँ से कोई ले जाए और इसको बाजार में बेचे? कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ ऐसी। अच्छा, एक काम और भी हो सकता है माँ जी ना, अदरक का क्या क्या बनता है आपकी जानकारी में है? हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। अगर कोई हम समझते कुछ तो खुद ही बनाते, हमें कोई पता ही नहीं है तो क्या बनाए इसका। आपने किसी ने ये भी नहीं बताया कि आपको कि अदरक को केवल चाय और सब्जी में डालने के अलावा और भी बहुत कुछ इसके उपयोग हो सकते हैं? होंगे, पर हमें नहीं है ना पता। अगर आपको उन उपयोगों की जानकारी हो जाए तो आप उससे वो उत्पाद बना सकते हैं। बनाएंगे, क्यों नहीं था? जब ऐसे बर्बाद होगा तो क्यों नहीं बनाएंगे। लगभग कितना अदरक हो जाता है आपके जो 6 महीने में? तो जैसे लगाएंगे, कुंटल लगाएंगे तो 2-2.5 कुंटल हो जाता है।
कभी कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है। कितना अदरक हो गया था आपके यहाँ उत्पादन? अब तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब सड़ गया ना। पिछली बार आपने जब 1 कुंटल के आसपास लगाया था क्या? ना, हमने उस समय तो मतलब 50 किलो करीबन लगाया था तो कुंटल हो गया था। ये अभी तो इस बीच आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया इस अदरक को? जो है आपने घर में इस्तेमाल किया और क्या क्या किया इसका? कुछ नहीं करा इसका, वैसे ही पड़ा, फेंक दिया फिर इसको जब सड़ गया। ये तो नुकसान है माजी, क्योंकि आप खेतों में मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत करते हैं। क्या करें फिर, तो जब कोई साधन नहीं है तो क्या करें। ऐसे है कि रास्ता ही चाहिए तो सभी कुछ हो जाएगा, पर जब रास्ता ही नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही धक्के खा रहे। ठीक है माजी, हैं, धन्यवाद। बाजार में भेजते हैं आप इसे? नहीं भैया, हम तो नहीं भेजते इनको, बस अपने लिए खाने के लिए, कोई मांगता है तो देते हैं थोड़ा बहुत सब्जी सुब्जी के लिए ना। अच्छा, ये तो पूरे रखा रहता, खराब तो नहीं होता है? नहीं खराब नहीं होता, ऐसे धर देंगे अंदर बोरी उसमें ना। ये गागली की तरह हो गया ना? हाँ गागले हैं। गागले हैं ये, इसको पिंडालू बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, बिकते तो है। हाँ, बेचते नहीं हम इतने, और कौन जाएगा नीचे बाजार, कौन जाएगा, गाड़ी हमारे पास नहीं है, पैदल कौन जाएगा नीचे को। इसका बाजार भाव पता है कुछ? नहीं भैया, उन तो बेचते मतलब होता है, सब्जी वगैरह सब होती है इस गांव में, लेकिन ले जाए कौन? जाएगा कौन फिर। यही है ना बात, यही बात है।